तो पिछले एपिसोड में लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने वाला कंपटीशन शुरू हो गया था। अब इसमें टॉप करने के लिए सभी स्टूडेंट अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और एक दूसरे को हराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें से सुन अभी भी सबसे आगे था और लाइट हाउस में वो लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा था, जबकि कुछ लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। वहीं अब सभी एल्डर इनके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए थे और इनके जज्बे को देख काफी हैरान थे। इसके अलावा सभी अपने अपने स्टूडेंट को टॉप करते हुए देखना चाहते हैं। वहीं टैन्यू जख्मी होने के बावजूद भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो एल्डरसेन को निराश नहीं होने देना चाहता। और अब डेनियल भी अपने साथियों के साथ इसे देख रहा था। तभी सेन टैन्यू के पास में आता है और कहता है कि इतने समय के बाद भी अभी तुम्हारी इंजरी रिकवर नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है और मेरी बात मानो तो यह सब यहीं पर रोक दो। यह सुनकर टैन्यू तीसरे एल्डर की तरफ देखता है, जो अपने स्टूडेंट को विनर बनते हुए देखना चाहता था। इसके बाद टैन्यू सेन से कहता है कि जब दूसरे एल्डर अपने स्टूडेंट को विनर बनते हुए देखना चाहते हैं, फिर मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए भले ही मैं आपके लिए लाइट हाउस के ऊपर नहीं चढ़ पाऊँ और चाहे मैं इसमें टॉप पोजीशन पर नहीं आ पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपका स्टूडेंट होकर ऐसे होते हुए कैसे देख सकता हूँ। इसलिए भले ही इतने घंटों के बाद भी मेरे हाथों की इंजरी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है, लेकिन अब मेरी ताकत अपने फुल पावर के साथ फिर से स्टोर हो गई है। इसकी यह बात सुनकर सेन कहता है कि इसमें टॉप कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी तुम इसे ट्राई करना चाहते हो। तब टैन्यू कहता है कि आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसके बाद टैन्यू अपनी पूरी ताकत के साथ लाइट हाउस के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही एल्डरसेन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इतना जख्मी होने के बावजूद भी टैन्यू बहुत स्पीड से आगे जा रहा था। अब टैन्यू के स्पीड से डेनियल और उसके साथी भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टैन्यू केवल इतने समय में ही 43 नंबर वाले फ्लोर को भी पार कर लिया था, जो इनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वहीं बाकी एल्डर भी इसको देखने लगते हैं और एल्डर लियू कहने लगता है कि यह लड़का तो पागल हो गया है, क्योंकि बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी इतने स्पीड से आगे जा रहा है। अब टैन्यू इसी स्पीड से लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और कुछ देर के बाद 66 नंबर के फ्लोर को भी पार कर लेता है। अब यह देखते ही कुछ लोगों को तो इस पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि टैन्यू बिना कोई स्पिरिचुअल पावर का यूज किए 70 नंबर के फ्लोर को भी पार कर लिया था, जिस वजह से इनको इस बात पर यकीन नहीं होता। अब देखते ही देखते टैन्यू 80 नंबर के फ्लोर को भी पार कर लेता है, जिस बात से डेनियल काफी खुश हो जाता है। लेकिन टैन्यू की स्पीड अभी भी कम नहीं हुई थी और वो ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। अब इसके इतने स्पीड को देखते ही बहुत से स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने पावरफुल ग्रेविटी के बाद भी टैन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है कि आखिर टैन्यू के पास कितना पावर है, क्योंकि उसने 91 टाइम्स पावरफुल ग्रेविटी को भी पार कर लिया, इसलिए यह तो बहुत ही अजीब बात है। वहीं टैन्यू इसी स्पीड के साथ अभी भी लाइट हाउस में आगे बढ़ते जा रहा था और देखते ही देखते वो 98 नंबर के फ्लोर के ऊपर भी आ जाता है। अब इसके इस जज्बे को देख सब हैरान होते हैं और इसको चीयर्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद डेनियल और इसके साथी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब टैन्यू कुछ ही देर में 99 नंबर के फ्लोर पर भी पहुंचने वाला था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टैन्यू को अब आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी टैन्यू रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वो एक लंबी जंप लगाता है और एक झटके में ही अपने आगे वाले दोनों स्टूडेंट के पास में आ जाता है। अब टैन्यू के इस स्टाइल को देखते ही दोनों स्टूडेंट काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। तब टैन्यू कहता है कि तुम दोनों तो बहुत ही विनम्र हो। इस पर दूसरा स्टूडेंट टैन्यू से कहता है, क्या तुम अभी भी टावर के ऊपर जाना चाहते हो? तब टैन्यू कहता है कि बिल्कुल। लेकिन अब दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि आज हम 99 नंबर के फ्लोर पर नहीं जाना चाहते। इसके बाद वो टैन्यू को चीयर्स करने का डिसाइड करते हैं और इसको आगे जाने के लिए कहते हैं। अब इनके इस बिहेवियर को देख टैन्यू इनको थैंक यू बोलता है, लेकिन अब इसे भी रियलाइज हो गया था कि आगे बढ़ पाना अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब इसके आगे की ग्रेविटी बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू के पास में अभी भी बहुत सी एनर्जी बची हुई थी, जिसकी वजह से वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब यह देखते ही डेनियल और उसके साथी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद टैन्यू 100 नंबर के फ्लोर के ऊपर भी चला जाएगा और इसके बाद टैन्यू फिर से एक लंबी जंप लगाता है, जिसे देखते ही सभी एल्डर काफी हैरान होते हैं। इसके बाद टैन्यू फिर से टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब यहाँ से ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी थी, जिस वजह से इसको आगे जाने में परेशानी होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी टैन्यू आगे बढ़ते रहने का डिसाइड करता है। इधर एल्डर भी लगातार टावर के ऊपर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि यह भी देखना चाहते हैं आखिर वो कौन सा जीनियस है जो सबसे पहले 100 नंबर के फ्लोर को पार करेगा और इसमें टॉप
टॉप पोजीशन को हासिल करेगा। इसके बाद टैन्यू सून के नजदीक भी आ जाता है और हम देखते हैं कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो यहीं पर रुका हुआ था। तभी सून भी टैन्यू को देखता है और फिर कहने लगता है कि मैं भी अपने सम्मान के लिए लड़ूंगा, और इसके बाद वो एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब यह देखते ही इसके साथी इसे चीयर्स करने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि टैन्यू इसमें टॉप पोजीशन पर नहीं आए। लेकिन अब यह देखते ही डेनियल और उसके साथी टैन्यू को चीयर्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी वक्त मिस बिंग सभी को शांत हो जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो ऐसे शोर मचाएंगे तब इसकी वजह से टावर के एसेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। वहीं अब सून टैन्यू को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगा था। इसके बाद वो कहने लगता है कि 100 नंबर के फ्लोर को पार करने में केवल 6 स्टेप बचे हुए हैं, इसलिए मैं ही सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाला हूं और मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसके बाद वो टैन्यू से कहता है कि तुम्हारे इस जज्बे से मैं भी हैरान हूँ, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि तुम 100 नंबर के फ्लोर पर सबसे पहले नहीं पहुँच पाओगे। इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और तुम्हारे पास आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। इसके बाद टैन्यू आसानी से आगे बढ़ना शुरू करता है और केवल कुछ ही देर में इसकी आंखों के सामने ही इसे पार कर देता है। अब यह देखते ही सून हैरान हो जाता है और इसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता। इसके बाद वो टैन्यू से पूछने लगता है कि आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। यह सुनकर टैन्यू इसके सामने खड़ा हो जाता है और इसके तरफ देखने लगता है। इसके बाद सून भी आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इसके पास में पहले से ही बहुत कम एनर्जी बची हुई थी, जिसकी वजह से वो खुद को नहीं संभाल पाता और यहाँ से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद टैन्यू इसके तरफ देखने लगता है और इसके ऐसे हालात पर टैन्यू को भी दया आने लगती है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।